में ग्राम धावा चिन्हट में कई वर्षों से भूमाफिया पंकज वर्मा सक्रिय है। इसके ऊपर भूमि पर कब्जे से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। भूमाफिया पंकज वर्मा ने लखनऊ में सरकारी जमीन सहित किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। भूमाफिया अपने आप को धरहोरा से सांसद रेखा वर्मा का भाई बताता है, तो कभी अपने आप को विधायक बताता है। वहीं चिन्हट के कई किसानों सहित ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर करोड़ों रुपए में बेच रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया तो भूमाफिया पंकज वर्मा ने ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा चुका है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी इस भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस प्रकरण को लेकर यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में राकेश यादव द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आज प्रेस क्लब में आप वार्ता कर रहे हैं और धौराहा सांसद रेखा वर्मा के खिलाफ आपने पोस्टर लिया है, क्या मामला है? अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम राकेश यादव है। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम सभा धावा में जो हमारे माननीय सांसद रेखा वर्मा के जो भाई अपने आप को बताते हैं पंकज वर्मा, जो इस टाइम हमारे ग्राम सभा धावा में भूमि माफिया के डकैत बने हुए हैं, पूरा जमीनों पे कब्जा कर रखा है। कहाँ का मामला है ये? ग्राम सभा धावा का। किस जगह है ये धावा? ये चिन्हट देवा रोड पे टाटा मोटर्स के बगल में। ये 327, 331, 454, 455, 335 नंबर जमीनों पे कब्जा किए हैं। ये गाटा नंबर है? ये गाटा नंबर है। अगर बाई चांस कोई किसान अगर उनके विरोध में बोलता है, कुछ कहता है, तो उसके नाम तुरंत FIR लिखा देते हैं। डर और भय की वजह से कोई किसान के सामने नहीं आता है। कम से कम 40-45 आदमियों के नाम इन्होंने FIR करवा दी। आज अभी एक हादसा हमारे सामने, अभी यहाँ मैं आया हूँ, वो लोग यहाँ आने वाले थे 454 नंबर पे प्रताप करके, रिंकू करके, बेचारे उनको अपना आवंटन की ज़मीन मिली थी 2 बीघे। आज वो स्थित है कि वहाँ पे वो कुछ करने जा रहे थे, उनको जेल के अंदर मतलब थाने में 24 घंटे बैठा रखा। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती इनके विरोध में, क्योंकि इनको भी अपने आप को जो है रेखा वर्मा का भाई बताते हैं, लेकिन इस टाइम इनको सरकारी गणन मिला है, उस गणन का दुरुपयोग कर रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। थाना भी इनके साथ में है? थाना और तहसील सब इनके साथ। थाना चिन्हट लगता है? जी जी जी। अगर हम कई बार इनके खिलाफ में ऊपर में कार्रवाई की तो हम लोग की कोई FIR नहीं लिखी गई, और जबकि पंकज सिंह आपराधिक किस्म का आदमी है। जमीन संबंधित लेकर के वसीरगंज थाने में इनके नाम FIR है, कृष्णानगर थाने में है, विकास नगर थाने में इनके नाम FIR है। चिन्हट में कई बार प्रयास किया कई लोगों ने, लेकिन FIR इनके विरोध में नहीं लिखी गई, जबकि ये कई बार हम लोगों पर वार भी कर चुके हैं। तो जो इनको विरोध हम बोलता है तो उसको एकदम लाइन से लगा देते हैं। आज मैं आपके माध्यम से टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी भी टाइम मेरी भी हत्या करवा सकता है। ऐसा दबंग किस्म का आदमी है। इसके ऊपर कोई विधायक की कृपा है और प्लस संसद जी, माननीय संसद जी जो अपने आप को कहती हैं कि मेरा ये भाई है, लेकिन हमको विश्वास नहीं कि ये भाई होगा, क्योंकि पंकज सिंह जिस तरह का आपराधिक किस्म है, संसद जी का भाई नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे अगर उनका भाई भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय संसद जी इस तरह के कुकर्म मत कराएं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। अगर एरिया की बात करें तो कितना एरिया है जो विवादित है? जो कम से कम 25-30 बीघे पक्के जमीन पे काम कर रहे हैं। 335 नंबर जो अरबों खरबों की जमीन है, जो आज 7,000-8,000 रुपए स्क्वायर फीट है, पूरी कब्जा कर लिया इन्होंने। 454, 455 नंबर 13-14 बीघे जमीन है, उस पर भी कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा खतौनी में अगर आपका नाम दर्ज है तो मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मगर कम से कम जो ग्राम समाज की जमीन है वो तो होनी चाहिए, वो बची होनी चाहिए। मगर उन्होंने ऐसा नहीं कुछ सुना और हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया। और इसी में एक व्यक्ति है रामपाल, 331 की रामपाल ने संपूर्ण अंश की जमीन बेच दी, और उसी की जमीन को लेकर ये विभिन्न चौहद्दी दिखा के जो है पूरी जो है प्लांट की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 21 बार जमीन बेची। और इनकी ग्राम सभा धावा का रहने वाला हूँ। सदर तहसील के अंतर्गत मेरा गाँव आता है। इसमें भूमि माफिया पंकज, अनिरुद्ध, रामपाल और सुराज हमारे ग्राम समाज की जमीनों पे, कई जमीनों पे कब्जा कर रखा है। 335, 331, 334, 454, 455 इन जमीनों पे कब्जा कर रखा है। अगर कोई ग्रामीण बोलता है तो उसके विरोध तुरंत कार्रवाई होती है। ये संसद रेखा, माननीय संसद रेखा जी का अपना भाई बताते हैं पंकज सिंह। इनके कई नाम है, पंकज सिंह, मनोज कुमार सिंह, कई जो है इनके नाम हैं। और ये
हमारे यहाँ ग्राम सभा धामा पे इतनी दहशत फैला रखे हैं कि ग्रामीणों इनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते। आपको भी दिया, खेल मंडलायुक्त साहब ने हमारी संज्ञान में लेते हुए तो 454 नंबर और 455 नंबर को बचा लिया, जो 13 बीघे जमीन थी, लेकिन फिर भी पैता ने कैसे दन फन करके फिर कर दिए, फिर काम शुरू हो गया। आपने इस चीज के बारे में मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन क्यों नहीं दे रहे? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार में हम गए थे, ऐसे हमारी क्या हिम्मत है, तो एक ग्रामीण आदमी है, लेकिन डायरेक्ट सीधा जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार में अपनी एक गांव की समस्याओं को लेकर के भू माफिया जो पंकज यादव है के खिलाफ हमने दी, लेकिन इसमें कुछ हमारा नहीं हुआ। बार ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चिन्हट सदर तहसील के अंतर्गत धामा गांव में भूमि माफिया पंकज सिंह, अनिरुद्ध यादव, शिवराज, रामपाल 3 दहाड़े किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज ये हाल है, किसान बेचारा एक भी आवाज कुछ नहीं कह सकता है। लखनऊ राजधानी में सटा इलाका ये हाल है। जिन किसानों पे अत्याचार कर रहे हुआ है नहीं, वर्तमान समय यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये देखिए किसान है, ये देखिए किसान और भी किसान बैठे हुए हैं, जो हालात है उनकी डर की वजह से जो 3-4 बार अनिरुद्ध यादव, पंकज सिंह उनको जेल भिजवा चुकी हो। ये देखिए हमारे भुक्तभोगी 40 दिन जेल काट करके आए हैं। किस अपराध में आपको जेल में हम ये चाह रहे साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भूमि माफिया हमारे ग्राम सभा धावा में दबंगी करके कब्जा कर रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको सजा मिलनी चाहिए और हमारे यहाँ ग्राम सभा जमीन छोड़ करके भागे। क्या ये किसी विधायक से संबंधित रखता है? ये विधायक जी से भी संबंध है और माननीय रेखा जी सांसद है जो सीतापुर की, उनको ये पंकज सिंह अपना भाई बताता है कि मेरी भाई है ये। तो क्या आपने कभी उनसे बात करी है, उनको ये सब चीजें बनाए बताने की कोशिश करी? रेखा वर्मा से जो हमने एक बार जो है बात करना चाहा तो वो हमसे सही ढंग से बात उन्होंने किया। हमने कहा ठीक है, हमने उनको ये भी अवगत कराया कि माननीय संसद जी आप सम्मानित पद पे हैं और आपका भाई इस तरह यहाँ पे कर रहा है, बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से आप करेंगे भी नहीं ऐसा।